नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज जुड़ती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। और न्यूज यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए देखें तो एक लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। और ये दूरी उस दूरी से भी अधिक है, यानी कि यहाँ से पाकिस्तान जाने में जितना समय लगता है उससे डबल दूरी तय करनी पड़ रही है यहाँ के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए। और इसी कारण से ये जो मसला है ये खास तौर पे चर्चा में है। वकीलों का ये कहना है कि मेरठ से अगर हम पाकिस्तान के लाहौर जाते हैं तो वो जो दूरी है और मेरठ से जो प्रयागराज और लखनऊ जाते हैं न्याय प्राप्त करने के लिए, ये दूरी उससे डबल हो रही है। और इसी कारण से वेस्ट यूपी के जो लोग हैं, जो वकील हैं, उनकी डिमांड है कि हाई कोर्ट की अलग से उनके लिए बेंच बनाई जानी चाहिए। और इसी मांग को लेकर, क्योंकि ये जो मांग है ये आज से नहीं है, 60 वर्ष से भी अधिक हो गए, ये लंबे समय से मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उठती रही है। और इसी मांग के लिए देखें तो अब बड़े स्तर पे जो आंदोलन है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिला स्तर पे जो घेराव है उसकी योजनाएं हैं। एमपी जो हैं, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट हैं, जो सांसद हैं, उनके आवास को घेरने की बातें भी खुलकर सामने आ चुकी हैं। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे। और ये जो मुद्दा है खास तौर पे चर्चा में इसलिए आ गया कि नवनिर्वाचित जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है, सूर्यकांत, उन्होंने भी इस मुद्दे को अहम बताया और एक बड़ा मुद्दा बताया। तब से देखें तो ये मामला चर्चा में है। तो इसी पूरे मुद्दे की चर्चा करेंगे, इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं कि आखिर इस तरह की मांग क्यों हो रही है, अभी तक ऐसा बेंच स्थापित क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे कारण कौन से हैं, और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर भी जानकारी लेंगे। चलिए सबसे पहले हम न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ क्या है कि वकील जो हैं उनका यही कहना है कि मेरठ से अगर लाहौर हम जाते हैं तो मेरठ से जो लाहौर है वो क्या है, वो पास है। कैसे है उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो देखिए, वकीलों का यही कहना है कि यहाँ देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मेरठ दिखाया गया है, और मेरठ से अगर लाहौर जाते हैं तो मेरठ से लाहौर की जो दूरी है वो कितनी है, वो 435 किलोमीटर है। लेकिन यहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, जैसे मेरठ की बात हो रही है कि मेरठ से अगर प्रयागराज आते हैं तो प्रयागराज पहुंचने में क्या होगा कि 700 जो किलोमीटर की दूरी है वो तय करनी पड़ेगी, जो लगभग लाहौर से जो मेरठ की दूरी है उसके डबल हो जा रहा है। और ठीक मेरठ से लखनऊ आने में भी क्या है कि लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। ये भी लाहौर से अधिक दूर हो रहा है। कहने का मतलब यही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं या पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश की जनता है, उन्हें न्याय पाने के लिए पाकिस्तान से भी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। और ये उनके लिए क्या है, एक गंभीर समस्या है। और देश के 53वें जो चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया सूर्यकांत हैं, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच के डिमांड के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बताया। और जब से सीजीआई ने इस बात को एक बड़ा इशू बताया, तब से ये डिमांड और बढ़ चुकी है और अब मांग तेज हो चुकी है। 26 नवंबर को ही वेस्ट यूपी के 22 जिलों में सांसदों के आवास घेरे गए। 17 दिसंबर को वकीलों ने ये कहा है कि सभी जिलों को बंद रखने का आह्वान किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में बेंच की जो मांग है वो आज की मांग नहीं है, ये लंबे समय की मांग है। और वकील यही कह रहे हैं, बार बार वकीलों की डिमांड यही है कि हमें न्याय पाने के लिए क्या है कि पाकिस्तान से भी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। वकील जो है या जो जनता है उनकी यही मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और पूरे यूपी में कम से कम 3 या 4 जो हाई कोर्ट हैं उनकी जो बेंच है उस बेंच की स्थापना की जाए, ताकि लोगों को सस्ता और सुलभ जो न्याय है वो प्राप्त हो सके। और यही मुद्दा इस समय खास तौर पे आप देखेंगे तो चर्चा में। अब इसमें देखिए थोड़ा सा इस मांग की बात करें, जो कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हाई कोर्ट की नई बेंच की जो डिमांड है, ये बेंच की डिमांड कब से है, तो आप देखेंगे ये बेंच की डिमांड आज से नहीं है, ये काफी पहले से है। 1955 से उठ रही है हाई कोर्ट बेंच की मांग। कुछ घटनाक्रम है, जैसे 17 मार्च 1866 को आगरा में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। 69 में इसे आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया। 48 में हाई कोर्ट की एक बेंच लखनऊ में स्थापित की गई। 55 में तत्कालीन जो सीएम संपूर्णानंद हैं उन्होंने मेरठ में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करने की सिफारिश की। फिर 1976 में
तत्कालीन जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे नारायण दत्त तिवारी, उनकी सरकार ने खंडपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। फिर बनारसी दास और बाद में मायावती सरकार में भी एक प्रस्ताव पारित करके वेस्ट में हाई कोर्ट बेंच स्थापना करने की जो मांग है उसकी संस्तुति दी। 1970 और 1980 के दशक में भी इस मांग ने काफी जोर पकड़ा था, लेकिन ये मांग कभी पूरी नहीं हुई। जो अब फिर 2025 में देखेंगे तो ये जो मांग है ये बड़े स्तर पे उठ चुकी है और इसी कारण से देखें तो ये मसला इस समय खास तौर में चर्चा में है। ये पूरा घटनाक्रम है जिसकी हमने बात की। तो देखिए ये जो मुद्दा है ये लगभग 60 वर्षों से चल रहा है। खास तौर पे अगर आप देखेंगे 1960 और 70 के दशक में तो वेस्ट यूपी में तेजी से बढ़ती हुई जो आबादी थी, सबसे खास बात है कि जो पॉपुलेशन है उसका जो एक आकार है वो लगातार बढ़ रहा है। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जो आबादी बढ़ेगी, तो आबादी के कारण क्या होगा कि जो विभिन्न केसेस हैं उन केसेस का क्या होगा, लोड जो है वो भी क्या होगा, वो बढ़ेगा और वो बढ़ा भी है। और इस कारण से लगातार इसकी मांग हो रही है। लॉ कमीशन ने कई बार सुझाव दिया कि बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र में अतिरिक्त बेंच बनाई जानी चाहिए। उसके बाद देखेंगे तो जस्टिस जो जसवंत सिंह कमीशन रिपोर्ट है वो आई थी। केंद्र ने आयोग गठित किया। आयोग ने वेस्ट यूपी में एक हाई कोर्ट बेंच को अनिवार्य बनाने की बात की। इसके पीछे आर्गुमेंट यही था कि आबादी अधिक है। आबादी के अलावा देखेंगे जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो प्रयागराज और लखनऊ की डिस्टेंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दूरी है। तो पॉपुलेशन, डिस्टेंस और इसके अलावा देखेंगे जो तीसरी बात है कि न्याय तक, जस्टिस तक जो पहुंच है वो सुलभ नहीं है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये कभी लागू ही नहीं हुई। ये रिपोर्ट लागू नहीं हुई। 90 के दशक में या 2000 के आसपास देखेंगे तो मेरठ और आगरा दोनों तरफ से बड़े स्तर पे क्या हुई, इस बात की मांग रखी गई कि नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अलग से हाईकोर्ट बेंच स्थापित किया जाना चाहिए। कई वर्षों तक हड़ताल हुए, धरने हुए, बार एसोसिएशन ने भी इसका सपोर्ट किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 2010 से 20 के बीच में देखेंगे तो एक तरह से पेंडेंसी रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखेंगे 8 से 9 करोड़ की जो आबादी है उसने इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप दे दिया। और अब 2025 में ये जो मसला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सूर्यकांत हैं उनके बयान से कि ये जो मुद्दा है ये एक बड़ा मुद्दा है, उसके बाद ये फिर से एक आंदोलन के रूप में उभर कर आ चुका है। कहा जा रहा है कि 22 जिलों में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके आवास का घेराव किया जा रहा है। 17 दिसंबर को आह्वान किया गया है यहाँ के वकीलों, यहाँ के लोगों के द्वारा कि हम क्या करेंगे, बंदी रखेंगे। तो ये मसला अब खास तौर पे देखेंगे तो चर्चा में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है इसमें हाई कोर्ट की जो बेंच है, इसकी जो मांग है, तो ये जो मांग है ये कई चीज़ों से जुड़ती है। जैसे आर्टिकल 214 की डिमांड की बात करें तो प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट की बात करता है। आर्टिकल 233 जो है ये संसद राज्य के बाहर या भीतर किसी स्थान पर हाई कोर्ट की जो अधिकारिता है उसको बढ़ा घटा देने की जो शक्ति है उसकी व्याख्या करता है। हाई कोर्ट बेंच बनाने का जो अधिकार है ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हाई कोर्ट की अनुशंसा पर बेंच स्थापित की जा सकती है। तो ये इसका एक तरह से देखें तो एक संवैधानिक पहलू है। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो यूनियन ऑफ जो इंडिया वर्सेस जो एसपी कह सकते हैं संपथ जो कुमार वाला जो मामला है, जो एक मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में बेंच के लिए जो तर्क है उसे और मजबूत करता है। तो ये कुछ बातें हैं जो संविधान के अनुसार भी देखें तो सही लगती हैं। तो ये पूरा मसला है, इसको हमने देखा। अब देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बेंच की मांग की बात करेंगे कि ये बेंच की जो मांग है ये क्यों उठ रही है, तो पहली बात तो हमने देख ली थी कि जो दूरी है, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मेरठ से लाहौर जाने में जितनी दूरी तय करनी पड़ती है उससे अधिक तो मेरठ से प्रयागराज जाने में दूरी तय करनी पड़ती है। तो दूरी एक कारण है और स्थानीय वकीलों का ये भी तर्क है कि न्याय प्रयागराज से काफ़ी दूर है, लाहौर के पास है। तो ये एक व्यंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पेंडेंसी कह सकते हैं कि जो एक क्राइसिस है, क्योंकि इलाहाबाद अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मामले हैं भारत में सबसे बड़े और सबसे अधिक जो केसेस हैं वो यहीं पर पेंडिंग है। मंथली तौर पे देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 5000 से भी अधिक जो केसेस हैं
वो इलाहाबाद कोर्ट में कहीं ना कहीं अपील होते हैं और वहाँ सुनवाई ही नहीं हो पाती है। कुछ मामले तो ऐसे हैं कि 20-20, 25 वर्ष से वो पेंडिंग है, आज तक फाइनल नहीं हो पाए। दूसरी बात की कॉस्ट ऑफ जो लिटिगेशन है, क्योंकि लंबी दूरी तय करने में, रुकने में, आने जाने में, लोगों की पहुंच तक क्या है कि काफ़ी खर्च होता है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा देखेंगे पॉपुलेशन जो केस लोडेड डिस्प्रोपोर्शन है, ये खास तौर पे है, क्योंकि यूपी के संदर्भ में देखें तो एक बड़ी आबादी है, बेंच जीरो है। जैसे महाराष्ट्र की बात करेंगे वहाँ 4 बेंचेज हैं और उसके अलावा एक मुख्य सीट है। एमपी, आसाम, कर्नाटक में ऐसी स्थिति है। और सबसे जो गंभीर बात है लॉ एंड ऑर्डर की है कि जो न्याय तक एक सुलभ पहुंच है, न्याय पाने में काफ़ी देरी हो जा रही है, शिकायत का अंबार है, पुलिसिंग और सोशल जो एक टेंशन है उस पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो ये सारी बातें हैं जिस कारण से देखेंगे तो ये जो मसला है अब ये गंभीर होते जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे अभी तक कोई बेंच क्यों नहीं बन पाई, कि आखिर इतनी लंबे समय से डिमांड हो रही है और जायज़ भी माना जा रहा है। बड़े स्तर पे इसके लिए रिपोर्ट्स बनाई गई, आयोग बनाए गए और संस्तुति भेजी गई, फिर भी नहीं हो पाया। इसके पीछे कुछ कारणों की बात करेंगे तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो कारण है, पॉलिटिकल जो रीजनल जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि पूर्वी जो यूपी है उसके जो प्रभाव है उस प्रभाव में कहा जाता है कि कमी ना आए, इसलिए वहाँ के जो वकील हैं, वहाँ का जो बार एसोसिएशन है, इसके विरोध में हमेशा अपनी बात रखता है ताकि उनका जो महत्व है वो कम ना हो। दूसरी बात, इंटरनल जो एक डिवाइड की बात कही जा रही है कि मेरठ वर्सेस जो आगरा है, बेंच का स्थान किसे मिले, ये भी अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्लियर नहीं हो पाया। तो ये भी एक मुद्दा है जिस कारण से देखें तो एकजुट जो अपनी बात रखने की बात है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं रख पा रहा है। तीसरी बात, प्रशासनिक स्तर पे एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेक्टेंस है, ये भी मुद्दा है, क्योंकि सेंटर स्टेट के स्तर पे देखेंगे लंबे समय से क्या है कि स्टेट के स्तर पे एक क्यों जो माइंडसेट है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और बाकी राज्यों से अगर कंपैरिजन करेंगे, जैसे महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ 1 से अधिक बेंच है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो वो स्थिति नहीं देखने को मिलती है। और इस कारण से क्या है कि ये जो मसला है ये खास तौर पे इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर बेंच को मंजूरी मिलती है तो इसका क्या असर होगा, तो देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत सारे होंगे। न्याय तक जो पहुंच की बात कही जा रही है, जिस कारण से लोगों को न्याय पाने में एक लंबा समय, एक लंबी दूरी, अधिक पैसा खर्च हो रहा है, तो वो समस्या कम होगी। और केसेस जो हैं उनके जो केसेस का अंबार लगा हुआ है वो कम हो जाएंगे। पुअर जो लिटिगेशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, आर्थिक बोझ घटेगा, स्थानीय स्तर पर देखिए वकीलों को और अवसर प्राप्त होगा, लॉ एंड ऑर्डर में पहले से और सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन इन लाभों के अलावा कुछ चुनौतियां हैं, जैसे उन्हें पहले दूर करना होगा कि आखिर बेंच जो है वो कहाँ बनाया जाए, वो मेरठ में बनाया जाए कि आगरा में बनाया जाए, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी बनाने के लिए संसाधन चाहिए, न्यायाधीश उतनी संख्या में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ से आएगा, ये भी एक गंभीर विषय है। और जो लगातार इलाहाबाद बेंच और लखनऊ बेंच से जो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक विरोध मिल रहा है, उसके समाधान पर भी काम करना होगा। तो इस तरह से इस पूरे मुद्दे की हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की जो मांग है ये मुख्य रूप से किस कारण से उठी है? न्यायाधीशों की कमी के कारण से उठी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से अधिक जो पेंडेंसी है, लंबी दूरी है, उस कारण से उठी है, सुप्रीम कोर्ट का जो नया दिशा निर्देश है उस कारण से उठी है, या यूपी सरकार की नई जो न्यायिक नीति है उस कारण से ये मांग उठ रही है? तो इसमें सही जो उत्तर है उसका चुनाव आपको करके हम तक प्रेषित करना है। तो आज के एपिसोड में इसी मसले की हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर अपनी बात रखी। तो आज इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।